Hello students, welcome back to my YouTube channel. In previous lectures, we talk about stomatopores and activity 5.2. Today I am going to start another topic of this chapter, heterotropic nutrition. So start करते हैं. Each organisms is adapted to its environment, यानी कि सभी जो organisms होते हैं वो अपने environment में क्या करते हैं बेटा, adapt करते हैं. ठीक है. द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म. यानी कि क्या बोला जा रहा है एनसीईआरटी के थ्रू, फूड के टाइप एंड अवेलेबिलिटी के बेस पर न्यूट्रिशन के मेथड डिफरेंट हो सकते हैं. इसके अलावा ये ऑर्गेनिज्म के फूड इनटेकिंग के तरीके पर भी डिपेंड करता है. ठीक है. यानी कि क्या बोला गया है कि जो फूड के टाइप और अवेलेबिलिटी होती है उसके बेस पर न्यूट्रिशन के मेथड क्या हो सकते हैं, डिफर हो सकते हैं. ठीक है. और एक इसके अलावा क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड कैसे इनटेक कर रहे हैं, यानी कि कैसे खा रहे हैं, उसके तरीके पर भी ये डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, whether the food source is stationary or mobile would allow for differences in how the food is assessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion. There is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism. यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्टेशनरी और मोबाइल क्या होता है. स्टेशनरी क्या होता है बेटा, जो एक ही जगह पे स्टेबल होता है, जैसे कि ग्रास. मोबाइल क्या होगा, जो इधर उधर घूमता रहेगा, जिसको हम जैसे डियर. ठीक है. तो फूड सोर्स क्या हो सकते हैं, दो ये तरीके के हो सकते हैं, दो या तो स्टेशनरी होंगे या फिर मोबाइल होंगे. अब यहाँ पे क्या होगा, जो दोनों टाइप्स के फूड है, फूड का जो ओरिएंटेशन है यानी कि अप्रोच करने का तरीका होगा वो डिफरेंट है. ठीक है. एंड काउ और लॉयन किस न्यूट्रिटिव एपरेटस का यूज़ करते हैं अपने फूड को इनटेक करने के लिए. ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो फूड इनटेक करने और उसके यूज़ करने की जो मेथड्स हैं वो कैसे हैं बेटा, यहाँ पे डिफरेंट है, यही बोला जा रहा है. यानी कि फिर से एक बार और समझा देती हूँ. दो हमारे दोनों टाइप के फूड है ना, स्टेशनरी और मोबाइल, के दोनों फूड्स का जो हमारा ओरिएंटेशन होगा उसका तरीका क्या होगा, डिफरेंट होगा. अब यहाँ पे जो काउ और लॉयन है वो किस तरीके से अपना कौन सा न्यूट्रिटिव एपरेटस का यूज़ करते हैं कि अपने फूड को इनटेक कर पाए. ठीक है. और यहाँ पे जो रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज हैं यहाँ पे उनकी वो क्या है. ठीक है. और ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो फूड इनटेक करने और उसके यूज़ करने के मेथड भी क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देखो, प्लांट को देखो, वो क्या करता है, कैसे अपना फूड प्रिपेयर करेगा. सेम एज आपके एनिमल्स हो गए, ये क्या करते हैं, कैसे जैसे अगर लायन है वो क्या करेगा, किल करेगा किसी डियर को. ऐसे ही अगर आप यहाँ पे फंजाई और इनको देख लो, माउल्स को, तो ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, फिर एब्जॉर्व करते हैं फूड का. तो ये तरीके डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं ऑर्गेनिजम्स के थ्रू फूड को इनटेक करने में. ठीक है. सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटीरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्व इट. यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को क्या करते हैं, फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं अपनी बॉडी से बाहर और उसके बाद उसे क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं. जैसे कि एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे फंजाई, और फंजाई लाइक ब्रेड माउल्स, यीस्ट हो गया और मशरूम हो गए. ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं बेटा, बॉडी से बाहर ब्रेक डाउन करते हैं फूड मटेरियल का, उसके बाद इसे एब्जॉर्व कर लेते हैं. अदर्स टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी. अदर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे फूड मटेरियल को पूरा का पूरा अंदर ले लेते हैं, अपनी बॉडी के इनटेक कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं. What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning. यानी कि इनके जो आपका जो फूड को टेक करने का है, कैसे वो टेक कर रहे हैं और ब्रेक डाउन कैसे कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है उनकी बॉडी डिज़ाइन और उनकी फंक्शनिंग पे. Some other organisms derive nutrition from plants or other animals without killing them. यानी कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन को किससे कर लेते हैं, या तो प्लांट से लेंगे और कुछ एनिमल से भी लेंगे, लेकिन उनको हार्म नहीं करेंगे, यानी कि मारेंगे नहीं, लेकिन अपना न्यूट्रिशन पूरा का पूरा प्लांट्स या एनिमल्स से ले लेंगे. This parasitic nutritive strategies is used by a wide variety of organisms like cuscuta, ticks, leeches and tapeworm. यानी कि ये जो
न्यूट्रिशन लेने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम? पैरासाइट्स। ये पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी होती है जो क्या की जाती है आपकी वाइड वैरायटी रेंज में हो रही है ये, ठीक है। यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ ये वाला ऑर्गेनिज्म इसको अप्लाई करते हैं, इनको पैरासाइट्स बोलते हैं। इनमें कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, जैसे कि कसकटा, जिसको हम हिंदी में अमरबेल भी कहते हैं, जो प्लांट्स के ऊपर येलो कलर की बहुत ज़्यादा फैली होती है, उसको हम कसकटा कहते हैं बेटा। ये क्या करती है? प्लांट से न्यूट्रिशन लेती है और उसको कुछ हार्म भी नहीं कर रही है, उसको किल भी नहीं कर रही है प्लांट को, ठीक है। ऐसे ही टिक्स होते हैं जो हमारे पेट्स में होते हैं ना, मकड़ियाँ वगैरह, ये क्या करती हैं? उनको कुछ ऐसा हार्म तो नहीं कर रही, बट उनसे न्यूट्रिशन ले रही है। लीज हो गई, जुएँ हो गई, लीचेस हो गई, टेपवर्म हो गए, ये सारे के सारे पैरासाइट्स के एग्जाम्पल हैं और इन्हीं को हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये क्या करते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को एक मैं इसकी अच्छे से डेफिनेशन आपको बता देती हूँ, यानी कि अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स और फूड। यानी कि यहाँ पे क्या है? एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जो हम प्रोसेस है उसको कहते हैं। एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे या फिर अपने ऑटोट्रॉफ फॉर फूड्स पे, ठीक है। So we are going to a next topic of this chapter 5.2.3 how do organisms obtain their nutrition, यानी कि organisms कैसे अपने nutrition को obtain करते हैं। Since the food and the way it is obtained differ, यानी कि यहाँ पे जो फूड है उनका जो ऑब्टेन करने का तरीका है वो भी डिफरेंट है फूड को ऑब्टेन करने का। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सारे के सारे जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके में सबके में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? अलग अलग होता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस, यानी कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं बेटा, और वो क्या करते हैं? अपने फूड को कैसे टेक करते हैं? पूरे के पूरे एंटायर सरफेस से टेक कर लेते हैं। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजेस डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी कि जैसे जैसे क्या होता है ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आने लगता है, यानी कि उनके पास बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होने लग जाता है? डिफरेंट पार्ट्स भी यहाँ पे स्पेशलाइज्ड परफॉर्म करते हैं, यानी कि सारे अलग अलग फंक्शंस जो होते हैं बॉडी में उसके लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड हमारा पार्ट्स होते हैं बॉडी में जो फंक्शनिंग करते हैं, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को डाइजेस्ट करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा क्या करेगा? रेस्पिरेशन का वर्क करेगा, है ना। ऐसे ही एक्सक्रीशन हमारा बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा पूरा का पूरा बॉडी में हमारे न्यूट्रिशन को भी और हमारे वेस्ट को भी वहाँ से लेके आएगा ब्लड के थ्रू, है ना। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे बॉडी में क्या है? ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं अपनी डिफरेंट फंक्शनिंग को। अब ऐसा नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या परफॉर्म कर रहा है सर्कुलेशन का, ऐसा कुछ नहीं करता है ना। अलग अलग दोनों अपने फंक्शन को अलग अलग क्या करते हैं? यहाँ पर फुलफिल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। यहाँ पे बेटा बोला जा रहा है आपका जो अमीबा है अमीबा है वो अपने फूड को कैसे अमीबा अपने फूड को कैसे टेक करता है बेटा? एक फिंगर लाइक एक्सटेंशंस उसके निकलते हैं जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। ऐसे करके बाहर को फिंगर लाइक एक्सटेंशन निकलेंगे। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे एक फिगर भी है वैसे, तो मान लीजिए ये अमीबा है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? एक पैरामीशियम है। अब ये अमीबा इसको खाने को जाएगा तो ये क्या कर लेगा? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेगा, यानी कि कैसे कर लेगा? ऐसे कुछ ये बना लेगा, ठीक है। ये इसी को हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया, ठीक है। एक फिगर भी दे रखा है देखिए यहाँ पे 5.5 में न्यूट्रिशन इन अमीबा। यहाँ पे अमीबा है जिसके पास अपना एक न्यूक्लियस है, आप देख सकते हैं। अमीबा है जिसके पास अपना एक न्यूक्लियस है और यहीं पे रेड कलर का क्या दे रखा है? फूड का पार्टिकल दे रखा है। अब अमीबा क्या करेगा? फिंगर लाइक एक्सटेंशंस को बाहर निकालेगा, जैसे कि ये, इनको हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। और क्या कर लेगा? अपने फूड को इनटेक कर लेगा, यानी कि इनगल्व कर लेगा,
ठीक है। अब जैसे ही इसने फूड को पूरा का पूरा इनटेक करा तो यहाँ पे क्या है, फूड पार्टिकल अंदर चला गया और एक ये वैक्यूल टाइप का बना है जिसको हम फूड वैक्यूल कहेंगे। और अब इसने फूड को क्या कर लिया, इनटेक कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है बेटा, देखिए कि अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल्स सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। मैंने पूरा समझा दिया कि अमीबा क्या करता है, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस को बाहर निकालता है 2 उंगलियों की तरह, और यहाँ पे क्या करता है, उसे फूड को पूरा के पूरा कवर कर लेता है, जिसको हम फिंगर लाइक एक्सटेंशंस को सीडोपोडिया कहते हैं, और फूड पार्टिकल को कवर करके अपना एक फूड वैक्यूल फॉर्म करता है, फूड उसके अंदर होता है और यहाँ पर डाइजेशन फूड का स्टार्ट हो जाता है। Inside the food vacuole, complex substances are broken down into a simpler ones। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, फूड वैक्यूल में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं वो क्या होंगे, सिंपलर फॉर्म में टूटने लगेंगे, विच देम डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। यानी कि जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, अब हम क्या करते हैं, सारा का जब खाना खाते हैं तो पूरा का पूरा बॉडी में तो ले नहीं लेते, उसमें से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी क्या होता है, निकलता है, एक्सक्रीट होता है। तो सेम काइंड अमीबा में भी यही कहानी हो रही है कि क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, मूव्ड हो जाएगा सेल की सरफेस पे, और उसको सेल क्या कर लेगी, फिर से बाहर निकाल देगी। In paramecium, which is also a unicellular organism, the cell has a definite shape and food is taken in at a specific spot। यानी कि पैरामीशियम में क्या है, पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या होता है, एक डेफिनेट से शेप की सेल होती है जो फूड को टेकन करती है एक स्पेसिफिक स्पॉट से। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ अ सेल। यानी कि जो फूड है वो मूव्ड हो जाएगा उस स्पॉट की साइड को, और पूरा का पूरा यहाँ पे कौन हेल्पफुल होगा, आपके सीलिया के मूवमेंट यहाँ पे इसके हेल्प करेंगे। जो पैरामीशियम होता है बेटा, उसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बनाने की कोशिश करती हूँ, वो कुछ इस टाइप का होता है। तो उसके क्या होते हैं, ऐसे बॉडी पे सीलियाज होते हैं। ठीक है, इनको सीलियाज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका जो पैरामीशियम है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और उसकी जो सेल होती है वो डेफिनेट शेप की होती है, और फूड ये टेकन करता है एक स्पेसिफिक स्पॉट के थ्रू, और फूड क्या हो जाता है, मूव्ड हो जाता है इस स्पॉट में और बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया के थ्रू विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, जो क्या कर लेता है, पूरी की पूरी सेल को कवर कर लेता है। तो ये था आज का लेक्चर। नए लेक्चर और नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।